जैसे कि हर एक की माइंड सेट होता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो आपने बनाया, तो उसके बाद आपने अपनी लिमिट्स है जो क्रॉस कर दी कि मेरे को यहाँ तक नहीं, मेरे को और भी आगे जाना है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मत लेके आओ। जैसे हम कर देते हैं कि भाई एक एक साथ 20 चीज़ें करने लग जाते हैं कि भाई हाँ मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग समटाइम्स इज़ इम्पोर्टेंट, बट नॉट एवरी टाइम। अगर आप एक चीज़ में फोकस कर रहे हो तो पहले उस चीज़ को फोकस करके उसको कंप्लीट कर दो। हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस वीज़ा अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है देव हाड़े जी। देव हाड़े जी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे और आज यहाँ एक अच्छा बिजनेस रन करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो हाँ जी देव जी, वेलकम टू सक्सेस वीज़ा पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रदर फॉर हैविंग मी हियर। हाँ जी, तो देव जी आप अपनी जर्नी बताइए, आप कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ऑस्ट्रेलिया आए और आपकी जर्नी क्या है अब तक की। मैं देखो 2015 में आया था। उस टाइम इतनी ज़्यादा होड़ नहीं थी, लेकिन जब शुरुआत करी यहाँ पे आके एज अ लेबर, पर हमने एक ही इंडस्ट्री पकड़ के रखी जो कि मैंने सिडनी फ्लावर मार्केट में थे, हमने शुरू किया। वहाँ पे मेरे किसी के थ्रू मुझे काम मिला, रात की जॉब होती थी। बस जैसे ही रोज़ काम करना, रात को जाना, दिन में कॉलेज, ये हर एक स्टूडेंट फेस करता है यहाँ पे। बट उस चीज़ को लेके कभी भी ये हम पीछे नहीं हटे। अगर काम करना है तो काम करना है, एक ही चीज़ में स्टेबल रहो। तो आप जब जिस फील्ड में आए थे, जिस फील्ड में आपने बिगनिंग की थी, आप उसी फील्ड से अब तक अटैच हो, आपने फील्ड चेंज नहीं की। नहीं, मैं वर्क वाइज मैंने कोई चेंज नहीं करी। मैं आया था यहाँ पे एज एन अकाउंटेंट स्टूडेंट। ओके। काउंटिंग करी अच्छे से, पूरा मास्टर्स करी, उसके बाद प्रोफेशनल ईयर भी करी, प्रॉपर वे में सब करी। बट उसके बाद पर कहीं ना कहीं पे मुझे ये था कि भाई गोल हमारे दूसरे थे। और मेरे इंटर्नशिप भी अच्छी कंपनी में लगी थी, तो ब्लैक एंड वाइट वेटर्स कंपनी, उसमें एज एन असिस्टेंट ऑफ अकाउंटेंट। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड था। ये 2017 की बात है, जब करे वहाँ पे इंटर्नशिप करी। उसके बाद रात को जॉब होती थी, दिन में फिर से इंटर्नशिप। बहुत बस भाग दौड़ लगी रहती थी। फिर उसके बाद क्या है, 6 महीने इंटर्नशिप के बाद वो मेरे काम से बहुत अच्छे से वो हुए, जो जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो उन्होंने मुझे परमानेंट जॉब के लिए भी ऑफ़र किया। उस टाइम पे नियरली आई थिंक $120,000 पैकेज। पर मैंने कुछ नहीं सोचा कि भाई हाँ ये अच्छा है, ये है वो। बट I just said to them, sorry, I can't take this offer because I have to do something else. क्योंकि देखो, मेरी ये जो पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है, 9 to 5 ये आपके लिए नहीं बनी मेरे ये लिए चीज़। नहीं है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जी। लेकिन मेरा है कि भाई हाँ, लोगों से इंटरेक्ट होए, हर चीज़ होए, जान पहचान बने अच्छे से, और सबके बारे में जानूँ। तो इसीलिए जैसे मार्केट में मैं वहाँ काम करता था, अच्छे से हुआ। अलग अलग टाइप लोग आते थे, फ्लोरिस्ट आते थे, बड़े बड़े वेडिंग प्लानर आते थे, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हुई, बातें बनी। तो वो एक साइड बाय साइड एक वो जो इंटरेस्ट था वो किसी और चीज़ में जा रहा था। तो फिर उसको अकाउंटेंट को मैंने फिर सीधा बोला कि ठीक है, इज़ पार्ट ऑफ माई स्टडी, बट आई रियली अप्रिशिएट योर ऑफर, बट आई कांट डू इट। तो वो शौक हो गए थे जब मैंने उनको ना बोली थी। लेकिन बट समटाइम्स कोई कोई डिसीजन होता है, हार्ड होता है, पर फ्यूचर में उसका बहुत बेनिफिट होएगा। अब जैसे और आज के टाइम पे हम खुद ही पैकेज दे रहे हैं इतने इतने अपने एम्प्लॉयज़ को। तो जैसे आपने बोला कि आपको जॉब ऑफर की थी, पर आपके मन में था कि आपने ठान रखी थी कि मेरे को जो काम करना है वही करना है, मेरे को अपने जो वे है उससे अलग नहीं होना है, जो आपने सोच के आए थे कि मेरे को फ्लावरिस्ट का जो है उसका ही काम करना है, रैदर देन कि मैं अकाउंटिंग फील्ड में जाऊँ। ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। पर जब हमने फ्लावर इंडस्ट्री में ही काम किया, मैंने फार्म पे भी काम किया है। लाइक जब नए नए आए थे, पैसे जोड़ने होते थे फीस के, हर चीज़ के। पर इंडस्ट्री एक ही पकड़ के रखी, फील्ड एक ही पकड़ी है, जैसे फ्लावर की। तो फार्म पे हमने 45 डिग्री में, 50 डिग्री में, जब यहाँ पे हर बार जैसे हर गर्मी में पहले एक कहानी होती थी, आग लगती थी। तो वो उस टाइम भी हमने 45 डिग्री में, 46 डिग्री में, बिना किसी झिझक के बस काम पे फोकस किया अपना। लेकिन पर कहीं ना कहीं दूसरा इंटरेस्ट बनता गया साथ के साथ। जैसे यहाँ पे कल्चर है फ्लावर देने का गोरों के बीच में, तो उन्हीं के साथ मेरा हमेशा इंटरेक्ट हुआ, सर्कल भी उन्हीं के साथ हुआ। मेरे बॉस भी इटालियन थे, तो अच्छी नॉलेज हुई। तो फिर उस चीज़ को देख के कि भाई हाँ, इसमें थोड़ा मज़ा भी आता काम करने में। और फ्यूचर तो चलो वो तो अपने ऊपर होता है, उस काम को आप कैसे ले रहे हो। बट रही बात इंटरनेशनल स्टूडेंट की,
वो एक टॉपिक हमेशा ही रहता है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो बस एक ही चीज़ दूंगा, जो चीज़ आप कर रहे हो सिर्फ वही चीज़ करते रहो, बट उसको अच्छे से करो ताकि आपको इन फ्यूचर में जाके अगर आपको अपना बिजनेस करना होगा तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। आप और कोई सी चीज़ में रिस्क मत लो, अगर आपको नॉलेज नहीं है देन डोंट डू इट। इफ़ यू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट थिंग देन यू हैव टू डू। तो आप जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे एज अकाउंटिंग के, तो आपने जो मतलब बिजनेस है कि स्टडी के दौरान ही स्टार्ट कर दिया था या स्टडी के बाद स्टार्ट किया था? नहीं, बिजनेस तो मैंने स्टडी के साथ साथ ही शुरू किया था, साइड बाय साइड, हर चीज़ देख के समझ के। जब भाई लगा धीरे धीरे, पहले हमने, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनके साथ अच्छे से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई, तो हमने ड्राई फ्लावर का शुरू किया। तो उसके बाद वो देखा रिजल्ट अच्छा आया, फिर आगे आगे और बढ़ते गए, फिर अपॉर्चुनिटियाँ मिलती रही। बट जब भी अपॉर्चुनिटी मिले और आपको लगे हाँ ये सही है, यू यू हैव टू ग्रैब इट विदाउट एनी सिंगल डाउट। सीधा उसको ग्रैब करो, बाकी रिजल्ट आप अपने आप ही निकालोगे। लेकिन ग्रैब तभी करो अपॉर्चुनिटी अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज हो। जब तक अगर आपको नॉलेज नहीं होएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, कि ये आप अपना पैसा वेस्ट करोगे। अगर आपको नॉलेज है उस पैसे को आप अच्छे से लगा सकते हो, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर यू विल सी ऑल द रिजल्ट्स। तो जैसे आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे, तो आपने इन दोनों चीज़ों को, स्टडी प्लस बिजनेस को, कैसे मेंटेन करके रखा इन चीज़ों को? क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए टफ हो जाता है स्टडी और बिजनेस दोनों एक साथ मेंटेन करना। देखो, इस चीज़ में तो बहुत सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम मैनेजमेंट आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा। जैसे अब हमारी, हमने जब आए, हम रात को काम करते थे, दिन में कॉलेज जाते थे, फिर एक टाइम होता था कि भाई बहुत कम टाइम होता था हमें भाई खाना बनाने के लिए और ये सोने के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन उसको एक बहुत प्रॉपर वे में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक तो आपको कि भाई पूरा दिन का जब आप शेड्यूल ख़त्म हो जाते हो, ये वो, मैं एक चीज़ हमेशा करता हूँ, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई घंटों घंटों बैठो, एटलीस्ट 5 मिनट कम से कम दो। जब आप अच्छे से पूरे दिन थक हार के मेडिटेशन करोगे, आप अपने आप ही आपका दिमाग चलने लगेगा, आपको हर चीज़ के आंसर अपने आप मिलते रहेंगे। तो आपको फिर मालूम चल जाएगा कि भाई हाँ आज ये टास्क किया तो अगले दिन ये टास्क करना है, नेक्स्ट वीक ये टास्क। तो हर चीज़ टास्क आपके पास, आपके अंदर ही है, हर चीज़ के आंसर। सिर्फ एक मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से कि मतलब ये है कि जैसे आपने बोला कि टाइम मैनेजमेंट किया एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेस ओनर साथ साथ, तो मोस्टली क्या करते हैं कि जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमने देखा है यूजली कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा, जब तो पढ़ाई होगी या काम होगा। पर आपने ये बोला कि इस मेडिटेशन की वजह से ही आप मतलब आत्मविश्वास आता रहा आपके बिल्कुल, अंदर। वो तो है ही है। देखो, जब तक ये दिन हमारे पास भी आए थे, हम भी होता था कि भाई हाँ चलो बहुत हो गया, छोड़ो, या तो स्टडी करने दो, या मेरे को जॉब करने दो, या मेरे को बिजनेस करने दो। लेकिन वो बोलते हैं ना यहाँ पे कि भाई इट्स वन ऑफ दोज डेज, कि कभी क्या होता है, कभी आपका दिन है कभी नहीं है, कभी आपका मूड बहुत अच्छा होएगा, हाँ जी। नेक्स्ट डे आपका मूड खराब होएगा। लेकिन उसी मूड को जो स्टेबल ट्रैक पे रखने के लिए जो मेडिटेशन है बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ का हल मिल जाएगा और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको कि भाई हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ ये वो। हाँ ठीक है, मैनेज होएगा टाइम, गुस्सा भी आएगा, हर चीज़ भी आएगा, मन भी एकदम, वो बोलते हैं चिड़चिड़ा मन भी होएगा। लेकिन पर खुद पे भरोसा रखना, अगर आपने जो ठान लिया है वो आप करके रहो, वो होगा ही होगा। अब हमारा बिजनेस रन होता है, अब होलसेल में भी है हमारा, फ्लेमिंगटन मार्केट में है, जहाँ पे बहुत रेयर होते हैं कि भाई हाँ कि इंडियंस की खुद का ही कोई स्टैंड हो, स्पेशली मार्केट में बहुत कम इंडियंस है जिनका है। और प्लस जो हमारा दूसरी शॉप है वो वेस्टफील्ड में है। तो आगे और भी प्लान है हमारा जिस नेक्स्ट ईयर की, भाई और किसको कैसे एक्सटेंड करना है, और वेडिंग इंडस्ट्री में कैसे आना है, प्रॉपर इवेंट में कैसे आना है, वो सब प्लान रेडी हुए पड़े। लेकिन उसके लिए भी हमें, आज भी हमें ये लगता है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ कमी रहती है, और उसके लिए हमें बहुत टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। अभी मेरी नीस भी है, यहाँ भी है, उसको भी हम यही समझाते हैं, स्टूडेंट है वो भी परेशान हो जाती है कि भाई मैं, मेरे से स्टडी नहीं हो, या मेरे से काम करो या स्टडी करो। तो उसको भी हम यही राय देते हैं, एंड इट रियली हेल्प्स। अब वो है जो हर चीज़ में, अब फैमिली बिजनेस में साथ दे रही है। ऐसी मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी ऐसे ही किया। तो पर खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है।
तो आपने बोला कि जैसे आप फ्लिंटन मार्केट में आपका काम है फ्लावर्स का, फ्लेमिंगटन फ्लेमिंगटन मार्केट। मार्केट में, सॉरी। तो वहाँ जैसे आपने बोला कि आप एक इंडियन हो उस टाइम पे थे जिनकी स्टॉल थी सिर्फ, और इंडियन नहीं थे अदर। और भी इंडियन थे पर इतने नहीं हैं। अभी तो अभी भी तीन, मोस्टली 3 या 4 है जिनके खुद के स्टैंड है फ्लावर मार्केट में। तो इट्स जैसे नॉट आपने इजी ओवर देयर। तो आपने देखा कि आपने बोला कि वैसे वहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स के हैं या गोरों के हैं, तो इंडियन के, तो आपको कुछ डिस्क्रिमिनेशन मिला इस चीज़ को लेके वहाँ बिजनेस में कि नहीं देखो, ये कंट्री ऐसी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत रहता ही है, फेस करोगे ही आप, टू मच पॉलिटिक्स एवरीवेयर। पर अगर आप सही हो, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आपको बस यू हैव टू डू द राइट थिंग एंड राइट थिंग्स कम बैक टू यू। तो इसलिए मैंने कोई आज तक ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस किया। सब अच्छे हैं, हेल्पफुल है। पर हाँ, पॉलिटिक्स होती है, वो हर जगह होएगी, इधर भी है, हर जगह ही वो रहनी ही रहनी है। कोई किसी को देख के आगे बढ़ के वैसे भी कोई खुश नहीं होता, बहुत कम जने होते हैं। बट हमें ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। तो हमने अच्छे से मेहनत करी, कभी गलत नहीं किया किसी के साथ। जो हमें अच्छा लगा वो ही करा बस। ऑलवेज डू द राइट थिंग। तो आपने बोला कि आपके बिजनेस की शुरू से ही कि मैंने आपका खुद का काम करना है, वो मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया में आके डिसीजन बनाया बिजनेस का, या आप जैसे आप मुंबई से हो हाईटेक सिटी से, तो वहाँ से आपका पीछे बैकग्राउंड था कि मैंने शुरू से ही सोच रखा था कि बिजनेस करना है? देखो, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि भाई हाँ मुझे बिजनेस ही करना है या ये करना है। तो बस इस कंट्री में आए, अच्छे से काम किया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, फिर नेचर चेंज होता गया। फिर देखा कि भाई हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, हर चीज़ बढ़िया है यहाँ पे, रिस्पेक्ट भी है। बट इस चीज़ को और आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, तो उस चीज़ में फिर धीरे धीरे फिर हमने खुद को पहचाना अंदर कि भाई हाँ हमें क्या करना है। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि भाई हर एक बच्चे में या और हर एक पर्सन में कोई ना कोई स्किल होती है। तो कोई किस में वो परफेक्ट होता है, तो कोई किस में परफेक्ट होता है। अब हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो किसी चीज़ में हम एकदम डाउन है। तो यही चीज़ अब हमने देखी कि भाई हाँ, हमारा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल लेवल अच्छा हो गया है। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, आपको हमेशा सबसे बना के रखनी चाहिए। डजेंट मैटर कि भाई हमारा है, ऐसे एटीट्यूड रहता ही है कि भाई अगर कोई गुस्से से बोल देता है तो हम भी आगे चढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, चुप रहना पड़ता है, और वो ही इंसान बाद में एक वो हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, वो जो काम रिलेशन ख़राब कर देते हैं। बट बिजनेस के मामले में रिलेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही कभी भी कोई भी इंसान कभी भी काम आ सकता है। तो ऐसे ही फिर हमने भी करा, तो बिजनेस फिर आइडिया आया कि चलो स्टार्ट करते हैं कोई साइड बाय साइड पॉकेट मनी के लिए। तो जो साइड बाय साइड पॉकेट मनी के लिए जो किया, अब वो आज एक अंपायर बनने जा रहा है। तो आपने जैसे कि हर एक की माइंड सेट होता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो आपने बनाया, तो उसके बाद आपने अपनी लिमिट्स है जो क्रॉस कर दी कि मेरे को यहाँ तक नहीं, मेरे को और भी आगे जाना है, इससे भी बहुत बड़ा कुछ करना देखो, लिमिट इंसान की कभी नहीं होती। चाहे आज अभी एग्जांपल ले लो, अगर कल को मैंने ये सोचा कि भाई हाँ अब मेरा ये हो गया, अब मुझे वो भी करना है, तो फिर मगर जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं कुछ और नहीं करूँगा। अब जैसी वो दूसरी चीज़ हो गई, अब वो कर ली, मैं ठीक है। अब एग्जांपल मैं एक गैजेट से ले लो। जब हम इंडिया में थे तो होता था कि भाई चलो यार अच्छी घड़ियाँ लेनी है, जैसे रोलेक्स के लिए, तब हमारा बजट नहीं होता था। यार रागडो हो गया, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट कॉपी ले आते थे, तो उसमें शौक पूरे होते थे। अब वही चीज़ को अब हम ओरिजिनल में ले रहे हैं, तो अब वो भी हो गई है। अब ये सोच रहे अब नेक्स्ट क्या करें। अब नेक्स्ट के लिए अब कुछ और प्लान किया हुआ, भाई अब ये लेना है हमने या वो करना, उसके लिए हमें और अंदर से खुद मोटिवेशन मिलेगा कि भाई अब इसको आगे काम को कैसे करना है, काम कैसे बढ़ेगा, सेल कैसे बढ़ेगी, और आगे और अपने आप ही सब कुछ होता जाएगा। तो आपने बताया कि जैसे आपने सोचा कि पहले जैसे आपने की घड़ी की बात आई, जैसे कि आपने पहले फर्स्ट कॉपी ली, फिर सेकंड ली, तो आपको मतलब कुछ जैसे आपने कॉपी से अपने ओरिजिनल डाली, तो कुछ आपको हुआ कि मतलब किस चीज़ में आगे हैं? तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन वो बहुत ज़रूरी है, और वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब आप किसी चीज़ के लिए आप अपने आप को एक सुनिश्चित कर लेते हैं, ठान लेते हैं भाई अब ये चीज़ मुझे करनी है। बट हाँ, ये चीज़ कभी मत करो जिग लाइफ में कभी भी। सो मैनी थिंग्स लाइक, किसी भी चीज़ को ज़्यादा मत लेके आओ। जैसे हम कर देते हैं कि भाई एक साथ 20 चीज़ें करने लग जाते हैं कि भाई हाँ मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँ। ठीक है, मल्टीटास्किंग समटाइम्स इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट एवरी टाइम। अगर आप एक चीज़ में फोकस कर रहे हो
तो पहले उस चीज़ को फोकस करके उसको कंप्लीट कर दो। लाइक स्टूडेंट्स क्या, जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स का यहाँ पर, स्टूडेंट्स बस एक चीज़ में फोकस रखते हैं, पीआर पीआर। ठीक है, पीआर इज इम्पोर्टेंट हेयर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनीथिंग, पीआर इज मस्ट इम्पोर्टेंट टू डू एनीथिंग, बट स्टिल पीआर के साथ साथ वो एक प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। बट उस चीज़ की टेंशन ले लेते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा कि भाई हाँ जब तक पीआर नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कर सकते। आप पीआर के साथ साथ बहुत चीज़ें कर सकते हो। पीआर वो प्रोसेस फाइल के साथ चलता रहेगा है कि वो चल हाँ, पहुंचने बट मैंने इधर ये इस चीज़ बहुत देखी है, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने वो काम करने के लिए, हम देते हैं उनको एज ए इंडियन कि भाई ठीक है अच्छे हैं, हम हमारी भी किसी ने हेल्प करी थी, अब हम भी आगे हेल्प कर रहे हैं। तो जब भी उन बच्चों से जब भी मेरी बात होती है उन पे एक ही टॉपिक होता है पीआर का, भैया पीआर लेनी है, भैया पीआर लेनी है, भैया कैसे करना, भैया क्या। ठीक है पीआर लो, बट तुम इतनी टेंशन मत लो कि तुम अपने आप को अंदर से एकदम निचोड़ लो। अब तुम काम करने जाओगे तो बस पीआर ही सोचोगे, फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे। अभी अपने जैसे अपने इंडियंस है, अब बहुत हर इंडस्ट्री में आ ही रहे हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई अपने इंडियंस इन दूसरी इंडस्ट्री में भी जाए, हर एक इंडस्ट्री में अपना इंडियन होना चाहिए कि भाई फिर अच्छा लगता है कि अभी जैसे अपने इंडियन अभी तक मैंने बहुत कम देखे, मैंने देखे ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि हमारा जैसे होलसेल में काम है। फ्लावर इंडस्ट्री में अभी तक कोई इंडियंस नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई आए अच्छे से कि भाई हाँ चलो करे, बट इसके लिए भी प्रॉपर नॉलेज रखो कि भाई कैसे करना है ये वो। ये ठीक है, जैसे ट्रक इंडस्ट्री में बहुत है अपने इंडियन, बहुत चीज़ कर रहे हैं। अब एक वो माइंड सेट बैठ गया, जैसे भी अभी कोई नया बच्चा इंडिया से आता है या इधर ही है कि भाई हाँ मुझे टैक्सी चलानी है, मुझे ट्रक चलाना है, ठीक है नो डाउट, बट एटलीस्ट अगर आप नहीं, कभी कभार क्या होता है मन मार के आप चलाते हो। अब कईयों का इंटरेस्ट है, मेरे फ्रेंड है, अब उनके इतने बड़े बड़े ट्रक के एम्पायर है, मैं बहुत खुश होता हूँ, उनका शुरू से इंटरेस्ट है इस चीज़ में। अब लाइक उन्होंने मुझे, जब मैं भी नया नया था, उन्होंने तब मुझे बोला था कि भाई तू ये क्या इस मार्केट में लगा हुआ है, 2015 की बात बता रहा हूँ मैं ये, कि भाई तू ये क्या मार्केट में लगा हुआ है, तेरे हफ्ते के बहुत कम बनते हैं, हमारे इतने, और उनके मेरे से डबल बनते थे। एक बार मैंने भी सोचा कि भाई चलो करते हैं, बट फिर अंदर से और एक ख्याल आया, जब मैंने अपने फैमिली में शेयर किया, मेरी सिस्टर ने मुझे एक चीज़ बोली, तुझे कोई डाउट नहीं तू कर, लेकिन तू ये चीज़ कर, तेरा इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि तुझे ड्राइविंग नहीं पसंद तो तू कैसे करेगा। तो मैंने भी वही सोचा, बस फिर मैं वही इंडस्ट्री में रहा, एक ही इंडस्ट्री में शुरू से, हर चीज़ प्रॉपर नॉलेज आई, हर चीज़ आई, और अब देख लो रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि इंसानों को वो कोई ये नहीं देखा कि भाई आपने कितनी मेहनत करी है, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं कि भाई हाँ इतना ये रिजल्ट है आपका तो आप यहाँ पे पहुँचे हो। पर मैं ये कहूँगा हर एक स्टूडेंट में या हर पर्सन में कैपेबिलिटी है कुछ ना कुछ करने की। आओ बाहर निकलो, ट्राई करो, रिस्क लो। देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट द रिस्क, इफ़ यू कांट टेक रिस्क यू कांट डू द बिजनेस। कभी कभार सिक्योर जॉब भी चाहिए होती है, जॉब्स में भी अच्छी अच्छी स्कोप्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई बिजनेस ही हाँ बिजनेस ही है, जॉब में भी है, जॉब में भी अच्छी है। कईयों का होता है कि भाई वो रिस्क नहीं ले सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं मानता हूँ होएगी, बहुत हो सबके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कभी कभार क्या होता है, वी नीड टू ब्रेक आवर बैरियर्स टू डू समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसीलिए अगर तुम्हें मन करता है तुम्हारा अगर किसी चीज़ में कि भाई हाँ मुझे रिस्क लेना चाहिए, लो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे आज भी कई दोस्त हैं वो आज भी रिग्रेट होते हैं कि भाई देव हमने काश वो डिसीजन लिया होता, आज हमारा कुछ और होता, पर उस टाइम हम कुछ और थे, और आज अब हम स्टक हो चुके हैं, अब हमारी फैमिली है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो अब हम थोड़ा घबराते हैं कि भाई रिस्क लेने से। बट तूने सही वो जो भी तूने डिसीजन लिया, मैं ये नहीं कहता भाई मेरा डिसीजन बेस्ट था, बट फॉर मी आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई डिड। और अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है अभी तो यही है कि जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, देखो पहले आपने बोला कि कम इनकम थी, आपके फ्रेंड की ज़्यादा इनकम थी फ्रेंड से, तो यही था मोस्टली बच्चे क्या सोचते कि अब मेरी कम इनकम है, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ के उस इंडस्ट्री में चला जाता। यही बहुत सही बात बोली है आपने। ये 90 मोर देन 90% बच्चों की यही प्रॉब्लम है। इवन मेरी भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई क्या होता, देखो हर कोई अपनी मेहनत से आता है, सबकी मेहनत अलग है। अब हम ये कंपेयर नहीं कर सकते किसी को कि भाई हाँ ये
कि भाई ये कैसे इतना कमा रहा है, इसने ये hard जेलसी work बहुत किया। होती है। कभी जेलसी मत करो, यू हैव टू बी प्राउड कि भाई वो देखो, चाहे मेरे से बाद में आया, मेरे से पहले आया, ही इज डूइंग गुड। यू हैव टू बी प्राउड, क्योंकि वो जो इंसान कर रहा है वो अपनी मेहनत से कर रहा है। वो कुछ नहीं कर सकते हम किसी का भी कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यही जो स्टूडेंट होते हैं, कोई भी हो गया, वो बोलते भाई यार इसने कैसे, मुझे भी ये काम करना चाहिए, तो वहीं पे उन गलती कर जाते हैं। अब उन्होंने ये चीज़ देख ली भाई, उसने इस जॉब में रह के अच्छा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, पर तुम एक वो उस चीज़ में गए हो, जेलसी में गए, तो जेलसी लगा लो, एक कि अब पीछे मैं लग के चले गए जेलसी नहीं उनके, बोलूंगा उसको, पीछे मैं ये लग- बोलूंगा एक ह्यूमन नेचर है। एक उस, इवन मैं भी ऐसे ही था, पर वहां पे हमें कंट्रोल करना है खुद को। उधर हमको अपने आप को कंट्रोल करना है। अच्छा चलो, अगर वो कमा रहा है, मे बी उसका इंटरेस्ट है उसमें, वो दिल से कर रहा है, पर सेम चीज़ जैसे भी मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि भाई मेरे फ्रेंड्स ने बोला था भाई तू ट्रैकिंग भी में चले जाओ। ट्रैकिंग में आ जा, उस टाइम ये वो पैसा बहुत था, मेरे पे लाइसेंस भी था, मैं जा भी सकता था, लेकिन बात वही थी, मुझे ड्राइविंग में शौक नहीं है। और वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मज़ा आता है, आज उनके भी बहुत बड़े बड़े एम्पायर है, हर चीज़ है। बात वही है, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट देखा, मैंने भी अपना इंटरेस्ट देखा, ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम लग गया कि ये चीज़ करने में, वो अच्छे हो गए, तो हम बहुत अच्छे हैं, आज भी अच्छे से मिलते हैं, वो फ़ोन करते हैं मेरे को कि भाई अब सीधा बोलते हैं भाई कोलैब करते हैं, क्योंकि उनके ट्रक पूरे चलते हैं और हमारा भी जो सामान आता है, तो मेलबर्न से आ गया, ट्रांसपोर्ट में क्वींसलैंड से आ जाता है, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे ही रिलेशन बने रहते हैं। बहुत खुश है, वो भी अपनी जगह खुश है, हम ये कभी भी ये डिस्कस नहीं करते भी हम कितना कमा रहे हैं, तू कितना कमा रहा है, ये खुश है, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे अपनी सेटिस्फाई हुए पड़े हैं काम को लेके कि भाई हाँ, अच्छे से रोजी रोटी हो रही है, हमारे स्टाफ हमसे खुश है, काम चल रहा है, पूरा जो भी सर्कल है, सप्लायर खुश, हर चीज़ खुश। बट ऑलवेज कभी भी ये चीज़ देख के मत जाओ कि भाई वो तुमसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है। तुम ये देखो, कोई बात नहीं, तुम कम कमा लो, लेकिन वो चीज़ कमाओ कि जिसमें तुम्हें खुशी मिल इंटरेस्ट रही हो। मिले, इंटरेस्ट हो, हाँ, क्योंकि अभी आपको थोड़ा दे रही है वो चीज़, पर फ्यूचर में फ्यूचर में डेफिनेटली आप देगी, जब ग्रो कर जाओगे वो चीज़ आपको बढ़ के देगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं गुना बढ़ के देगी। बिल्कुल जैसे आपने रिजल्ट बताया है कि आपने दोस्त काम करे थे, आपने फ्लावर में काम किया, उसमें आपको कम मिले थे, पर एट द एंड, जब एंड नहीं बोल सकते कि एट द मिड, जब आप अपनी जर्नी में हो तो आपको जो आपने सोचा नहीं था उससे भी कहीं गुना बढ़ के मिला है आपको। वो वही बात बोलता हूँ ना मैं, बस हमेशा अपने पे भरोसा रखो। आते हैं बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर कोई परफेक्ट होता है, कोई डिसीजन नहीं है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है कि भाई नहीं यार ये नहीं, ये कमा रहा है कि भाई हाँ हमें जल्दी 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 करना है, ठीक है, मैं ये भी कहता हूँ कि भाई हाँ कभी कभार होता भी हमें चाहिए, बट इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस। दैट्स व्हाई द फेमस पीपल ऑलवेज से दैट पेशेंस इज सक्सेस टू द की। एक पेशेंस बहुत होने चाहिए आपके अंदर। सेकंड चीज, पंक्चुअल होने चाहिए आप, कोई भी टाइम हो जो आप है उसमें पंक्चुअल रहना ही रहना है। और थर्ड मेन थिंग, कमिटमेंट। बिजनेस में कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द रीज़न आई एम सेइंग, कल को आप अगर किसी को कमिटमेंट करते हो कि भाई हाँ ये चीज़ मैं इस समय पे कर दूंगा, या ये पेमेंट जो तेरी स्टक हुई हुई है मैं इस पेमेंट इस डे को कर इतने दूंगा। बजे हो जाए, हाँ, सो मैनी कमिटमेंट्स होती है हमारी क्योंकि business में। कमिटमेंट बहुत है। अगर जब तक आप कमिटमेंट इन तीन चीज़ों पे भी आप नहीं रहोगे ना, तो आप लाइफ में अच्छे से कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। क्योंकि कमिटमेंट जो रहती है, ताकि फिर फ्यूचर में क्या होता है, कभी कभार बिजी हो जाता है या कभी बैक टाइम आ जाए खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई उस टाइम आपके रिलेशन काम आते हैं। तो उस इंसान को भी पता रहेगा, सप्लायर को भी आपके, कि भाई अगला कमिटमेंट में रहता है अपनी, अगर ये बोल रहा है इतने टाइम मांग रहा है, वाई नॉट। मेरे पास भी आया, हमारे पास भी ऐसा टाइम आया है कि भाई नहीं, कि भाई अब कैसे करे, ये करे वो करे। जैसे अभी जैसे बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, ट्रिपल जे इज ऑलवेज क्वाइट, लाइक जून जुलाई जनवरी। तो जून जुलाई क्वाइट रहता है, हमेशा डेड रहता है, तो उस टाइम बिल बहुत अप हो जाते हैं, एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं हर एक चीज़ के। और इनकम ज़्यादा होती नहीं है। तो फिर वो टाइम में आपके जो रिलेशन होते हैं ना, वो काम आते हैं। तो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हो, ठीक है ये 2 मंथ है क्वाइट रहने वाले हैं, बट उस मंथ में मैं तुम्हें इतने बजे या फलाना फलाना जो भी है मैं आपको पे करूँगा। तो वो चीज़ को लेके अगर आप करोगे कमिटमेंट, तो वो सप्लायर को पता कि भाई हाँ ये कमिटमेंट पे रेडी रहता ही है और आपको देना ही है। डजेंट मैटर कैसे करो, चाहे आप वो जोड़ो, वही चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
ये जो प्रिंसिपल है इसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे बिजनेस ग्रो किया, देखो आपने अभी भी ग्रो ही हो रहा है। हाँ, अभी ग्रो देखो एक तरह की बेसिक से आपने ग्रो किया, अभी तो आपने बहुत आगे जाना है। अभी तो जहाँ भगवान लेके जाएगा वहीं वही जाएंगे है। सर हम तो। हाँ, तो आप तो अपनी कोशिश कर रहे हो। देखो आपने ये नहीं सोचा कि इसका मेरे को रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ बिल्कुल आप अपना एफर्ट दे रहे हो एफर्ट उसमें, दे रहे हैं। जितना आप दे सकते हो। तो उसमें जैसे आपने देखो अपने ग्रोइंग पीरियड में देखा, तो उसमें आपको मतलब फेलियर्स भी कुछ अपने मतलब फेस करने पड़े आपको। बिल्कुल फेलियर होते हैं। अगर फेलियर नहीं होंगे तो आप काम कैसे करोगे? अगर अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि भाई बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रॉफिट, दैट्स व्हाट दे से, बिजनेस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, आपको लॉस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी 100% बिजनेस नहीं होता। अगर कोई भी, चाहे आप बड़े से बड़ा ले लो, वो ग्रो ही ऐसे नहीं है कि ग्रो ही करता रहेगा, डाउन फेसेस भी डाउन आएंगे फेसेस उसमें। आएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला, ट्रिपल जे, जून जुलाई जनवरी, इट्स ऑलवेज क्वाइट फॉर द ऑस्ट्रेलिया। कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो आप, चाहे रेस्टोरेंट देख लो, ट्रकिंग की भी देख लो, हाँ, और वेडिंग इंडस्ट्री देख लो, कोई भी इंडस्ट्री देख लो, जून जुलाई एंड जनवरी ऑलवेज क्वाइट। इसके बहुत फैक्टर हैं, ये हमने खुद ही रिसर्च किए हुए जो जो फैक्टर है। तो वो जो फेलियर होते हैं, मैं कभी ये नहीं कहूँगा, मैं हमेशा फेलियर से हमेशा सीखो। ठीक है, अगर आपने प्लान बनाया कोई, वो अच्छा हो गया, सक्सेस हो गया, गुड, कीप गोइंग, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अगर फेल भी होते हैं, फेलियर हो गया, यू हैव टू बी मोर प्राउड कि भाई हाँ, एटलीस्ट मैंने ये चीज़ ट्राई करी है। अब इस फेलियर से आगे फ्यूचर में इसको मैं कैसे बेहतर करूं, इसको आगे कैसे सक्सेस में बदलूं, और क्या क्या चीज़ें जो मेरी कमी हुई थी, क्या क्या हुई है, तो उसको कैसे करें। सेम चीज़ लाइक अभी जैसे स्टूडेंट करते हैं अपने उसमें गलतियाँ, कभी कभार पीआर में कर देते हैं या कोर्स सिलेक्शन में गलती कर देते हैं, तभी आपके जो सक्सेस वीज़ा है बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि भाई प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए कि भाई क्या है। क्योंकि आप जो बच्चों को देखते हो उनका पूरा अच्छे से बैकग्राउंड चेक करते हो, स्टडी क्या किया है, क्या है, हर फैक्टर में देखते हो आप। तो वो चीज़ आपके इंस्टीट्यूट की ये चीज़ बहुत बड़ी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को भी आपकी तरफ आना चाहिए, पूछना चाहिए कि जो भी है क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट है, कोई भी होगा, वो आपके क्लाइंट है, दे विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चन। सेम थिंग अब हमें भी है, तो हमारे पास भी कोई आते हैं, उसको वो आपको पूछेगा कि आप कैसे कर पाओगे ये, कैसे करोगे। हमें हर एक क्वेश्चन का रेडी देना है एग्जैक्टली। क्योंकि बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको पता नहीं होता, कह रहा है मेरे को पिछले एजेंट ने ये बोला, आप किस भी आप पे बोले, पता है हमें कि वो बच्चा कंफ्यूज है, हमें उसके सारे डाउट सॉर्ट करने ही करने हैं। क्योंकि जब आपके केस में डाउट रहेगा तो मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप मन में डाउट लेगा, बच्चा क्या बोलता है, उसने पेंटिंग ले लिया, मैं भी पेंटिंग ले लेता हूँ, चलो जी उसके पीछे लग जाए। एग्जैक्टली। ये नहीं पता कि उसके मन में रहेगा कि पेंटिंग मैंने उसके ला, जबकि उसका इंटरेस्ट कारपेंटरी में था या किसी और कोर्स में था। तो ये कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही लोगों, किसी के पीछे मत जाओ। यही चीज़ मैंने भी बिजनेस में भी सेम चीज़ ही है कि भाई तुम किसी का मत सोचो कि भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तुम्हें जो तुम्हारे अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको लेकर आओ बाहर। जो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, अगर मान लो आपके अंदर हेयर ड्रेसर की कैपेबिलिटी है, आप हेयर ड्रेसर चूज करो। डजेंट मैटर कि भाई आपको कम कमाई हो रही है, कोई बात नहीं, चलने दो उसको, लेकिन आपको एक सेटिस्फाई तो हो रही है, काम करने में मजा तो आ रहा है, इंटरेस्ट है उस चीज़ को। अब मान लो अच्छा होता गया, जब आप इंटरेस्ट से काम करोगे आपका बिजनेस ग्रो होएगा, कस्टमर आएंगे, क्लाइंट बार बार आएंगे, फिर आप एक दूसरी ब्रांच खोल दोगे, ऐसे तीसरी खोल दोगे। सेम चीज़ अगर तुम किसी की कॉपी करो कि भाई हाँ वो ये कर रहा है, इतने कमा रहा है, भाई तुम्हें क्या मालूम वो कैसे कमा रहा है। वो हर कोई सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, कोई ये नहीं दिखाता भाई उसके पीछे क्या हार्ड वर्क है। अब मैंने भी अभी आपको सिर्फ अपना रिजल्ट ही देखा अपना, अब ये नहीं देखा भाई बैक एंड में क्या काम होता है, कितने बजे हम उठते हैं। अब आप मानोगे मुश्किल से 4 या 5 घंटे सोते हैं दिन में। अब वही आपको पता है कि अगर मैंने कुछ करना है तो मेरे को बस करना तो करना ही है, करना ही पड़ेगा अपने आप को। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो सब पे होती है, हर कोई अच्छे से निभाता है। अब इस कंट्री में कोई आता है, ये तो है नहीं है कि भाई बंदा कि भाई पूरे रिच है या सुपर रिच कि मैं एक दिन में ही अमीर बन जाऊं, ये मिलियन डॉलर की प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। स्लोली ग्रोथ करोगे, नीचे भी आओगे, मैं ये नहीं कहता। अगर आप सीधे एकदम चढ़ाई चढ़ोगे तो जब उतरोगे बहुत बुरा है। अगर आराम से स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे कि भाई
2 कदम आगे 1 कदम पीछे, तो आपको हर चीज़ करोगे, पहले 2 कदम चलिए, फिर उसको देखो कि भाई क्या है, बिजनेस कैसे चल रहा है, या कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, फिर एक स्टेप पीछे आओ जिसमें आप पूरा जनरेट कर दोगे कि भाई क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है आई है, क्या क्या सक्सेस है, ये फिर 2 कदम आगे। तो ये जो सक्सेस होती है इसमें आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, और ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर आप दोबारा से जीरो आओगे, यू नो हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो आपने बिजनेस में जैसे कि बताया, बिजनेस में प्लानिंग मस्ट है, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं कि विदाउट प्लानिंग काम करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग देखो, प्लानिंग करना जरूरी है, हम विदाउट प्लानिंग की मन में खोल दो बिजनेस या खोल दिया? नहीं, इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग, रिसर्च। अगर देखो कोई भी बिजनेस स्टूडेंट होगा जिसने भी बिजनेस किया या एमबीए किया या कुछ भी किया, देखो हर ये तो आजकल मस्ट है बिजनेस में, ये जो बिजनेस के प्रिंसिपल है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब आप बुक खोलो कहीं भी देख लो, ये तो नॉर्मल प्रिंसिपल है ही है, जो प्रिंसिपल बोल लो या इसके फंक्शंस बोल लो। तो प्लानिंग तो सबसे पहले है ही है। जब तक आपको प्लान नहीं करोगे, आपको यही नहीं पता कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किधर करना है। बिजनेस में बहुत ज़रूरी होता है कि भाई सबसे पहले आपको माइंड सेट करना, आपको करना क्या है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मेरा देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करो। ये मत करो कि भाई आजकल मैंने ये भी देखी है, अब देखो ये मेरा ओपिनियन है, मैं वरना किसी को वो नहीं कर रहे हम, ठीक है। किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहे टारगेट हम नहीं किसी कर रहा हूँ। तो आजकल क्या चल रहा है, हर एक में ही कोई पेट्रोल स्टेशन खोल लेता है, तो बोलता है कि भाई आजा तू मेरे साथ, इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, वो खोलो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं या कुछ पड़े हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट करने, देन डू इट। पर मैंने ये चीज़ देख रहा हूँ कि भाई कईयों के पास, बेचारों के पास होते हैं कि जो भाई थोड़ी मोटी सेविंग होती है वो सेविंग होते हैं, वो सोचते हैं चलो यार मैं ये लगा देता हूँ, वो लगा देता हूँ। मान लो अगर वो बिजनेस फेल हो गया तो पैसे गए उसके बेचारे के, जो भी ना तो है। उसमें रिसर्च है ना कुछ उसने भी, कुछ रिसर्च करी, ना कुछ करी, ना तो प्रिंसिपल अप्लाई हाँ की, ना कोई प्लान बनाया कि चलो ये अगर काम नहीं होता सक्सेसफुल तो मैं सेकंड पार्ट कैसे करूंगा इसका। एग्जैक्टली। अब उसकी मनी वेस्ट। अब वो बेचारा रिस्क लेने से भी घबराएगा, वो फिर से जॉब पे आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई जीरो से फिर से स्टार्ट कर सकता, हर कोई कर सकता, सब में कैपेबिलिटी। बट अब एक बात था, वो इंसान दोबारा रिस्क लेगा? नहीं लेगा। तो जो भी अगर किसी, तो मैं यही बोलूँगा कि डजेंट मैटर कि भाई कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी भी बिजनेस में, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, व्हाई नो, टेक अ रिस्क। बट अगर आप शुरुआत ही इस चीज़ से करोगे, तो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स रियली गोना बी हार्ड फॉर यू इन द फ्यूचर। क्योंकि आपको ना नॉलेज रहेगी उसकी, ना कुछ रहेगी। अगर आपको किसी ने भी बोल दी ये कर ले, वो कर ले, मैं तो अपना मनी नहीं लगा पाऊंगा ऐसे भी, किसी भी बिना किसी विदाउट रिसर्च रिसर्च, के विदाउट कि रिसर्च कुछ नहीं हम। देखो समटाइम्स क्या होता है, आजकल मैंने ये भी देखा है, फ्रॉड भी चलते हैं कि भाई लोग नंबर दिखा देते हैं उनको कि भाई ये देखो ये इतना नंबर हो रहा है, ये वो। एआई का ज़माना है, कुछ भी नंबर बना सकते हैं, कुछ भी है। पर ठीक है, वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन पर तुम अपनी तरफ से प्रॉपर रिसर्च करो। क्योंकि अगर कुछ भी, जैसे भी हम एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी बिजनेस के लिए उसकी एरिया और उसका लोकेशन मस्ट है, मैटर है। उसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी। अब मेरे बहुत फ्रेंड सर्कल है, हमेशा मेरे से एडवाइस लेते हैं बिजनेस के लिए, मैं उनको देता हूँ, फ्री एडवाइस देता हूँ, क्योंकि वंस दे आर माई गुड फ्रेंड। अब मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्टेसी, गोरी है, ग्रीक, तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी जो भी मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब वो बिजनेस सेट करना चाहती है, वो भी अपना, मैं उसको एडवाइस करता हूँ, शी इज़ अप्लाइंग दोज इन हर बिजनेस टू, एंड शी इज़ हैप्पी स्लोली स्लोली। सेम चीज़ है, मेरी फैमिली है, मेरे जीजा जी हो गए, मेरी सिस्टर हो गए, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अब मुझे कभी चाहिए होता है तो मैं उनकी करता हूँ कि भाई चलो कभी हो गया तो मैं जाके फ्लावर की कुछ भी हो या कुछ भी प्लानिंग में, हर चीज़ में उनकी हेल्प कर दी। तो और जो हमारे सप्लायर हो गए, तो वही बात है, इसमें रिलेशन भी बनाए मैटर बहुत करते हैं। ये नहीं है वही रिलेशन तभी मेंटेन होंगे आप अपनी कमिटमेंट पे रहोगे। कमिटमेंट बहुत कंट्री जरूरी वही ऐसी है कि आपको रिलेशन मेंटेन रखना ही पड़ेगा। नो डाउट आपके, देखो आप उनसे, देखो वो कई बार गुस्से में आपको वो कुछ बोल दे या आप बोल दो, वो आप पे कि आपको पेशेंस, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है। कोई किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, अगर कोई सोचेगा तो वो इंसान नहीं होगा। बाकी हर कोई
अच्छा ही होता है, पर कभी कभार क्या होता है, वन ऑफ दोज डेज कि भाई आज उसका मूड सही नहीं है पर तुम्हारा मूड अच्छा है। पर तुम कंट्रोल करो कि यू तुम हैव ना टू बी उसको रिवर्ट कंट्रोल, बैक इस क्योंकि चीज के अपना लिए। नेचर है ये ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, एक ह्यूमन नेचर है एक हमारा कि भाई कभी कभार क्या होता है, भाई इसने कैसे बोल दिया मेरे को, इसकी हिम्मत मैं कोई इसका लेके थोड़ी खा रहा हूँ या ये। भाई तुम ये भी तो जान लो ना यार, बेचारा सिचुएशन किस सिचुएशन सिचुएशन से जा गूंज रहा रहा है है बंदा वो, या हमें नहीं पता। जा रहा है जा रही है, कुछ भी कोई बात नहीं, स्माइल करो। फिर देखना थोड़ी देर बाद या शाम को या जब भी हो, जब भी दोबारा बात होगी, ही विल बी द सेम, ही और शी विल बी द सेम पर्सन विद यू। सो उस चीज़ पे हंस के टाल दो, तो वही चीज़ है। क्योंकि बच्चे हमने देखा है, जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनको गाइड करते हैं, ये वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमने ये नहीं करना वो नहीं करना, पर हमको उनको समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। क्यों? हमें पता है वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, क्योंकि सब एज एज स्टूडेंट आए थे, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है हमें नहीं पता। अगर हम भी उसको हीट अप कर देंगे तो वो मूवमेंट गलत हो जाएगा, बच्चा नहीं आएगा। मैं भी जब अमित पे आया था, पलक थे, अमित थे, मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना है, बस मैं करा ही जा रहा था, करा ही जा रहा था। बट लाइक हर एक, जैसे मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ही था, हाँ जी। जो भी था, तो अमित और पलक ने मुझे अच्छा गाइड किया। तभी उन्होंने कहा तू ये चीज़ को फॉलो करो, वैसे फॉलो करो। मैं उस चीज़ को फॉलो करता रहा। वो एक प्रोसेस है, वो साइड बाय साइड चलेगा चलेगा, वो आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं होगा, बट यू नीड टू बी ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत जरूरी है। तो तभी मैंने सक्सेस वीज़ा जो पलक और अमित पे ट्रस्ट रखा, मैं अपना काम में ध्यान दिया। पर जब भी इनके फ़ोन आ जाते हैं, मैसेज आते हैं, ठीक है आज ये करना है, अब वो करना, मैं करता हूँ। तो आपने जैसे आपने बोला कि सक्सेस वीज़ा से आप जुड़े हो, तो आपकी जर्नी कैसी रही, कि आपको कैसा रिवॉर्ड मिला हमारी सक्सेस वीज़ा की टीम से पूरा? मेरे को तो, मैं तो फ्री माइंडेड रहता हूँ सक्सेस वीज़ा के साथ। मेरी फैमिली में भी जो है वो भी उन्हीं के थ्रू है, जो भी है। बस अगर आप किसी के पास जाते हो, मैं तो देखो सक्सेस वीज़ा पे ही हूँ, शुरू से ही आया। अमित के पास जो हेल्प करी इन्होंने, आई एम हैप्पी। इसलिए ताकि मैं अपने, क्योंकि हमें और चीज़ों पे भी कंसंट्रेट करना है। हाँ, तो आपने जैसे कि बिजनेस से, स्टूडेंट से एज अ बिजनेस ग्रो किया, तो आप मतलब कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो कि बिजनेस करना चाहते हैं? देखो बिजनेस में तो सबसे पहले तो आपको एक नॉलेज की ज़रूरी बहुत है। कोई भी बिजनेस करो, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर प्लान करके, जो भी है। और हमेशा अपने कमिटमेंट पे रहो, डेडिकेशन दिखाओ, एंड ऑलवेज डू द राइट थिंग, एंड राइट थिंग्स कम बैक टू यू। दिस इज़ द बेस्ट टिप विच आई गॉट इट एंड आई एम शेयरिंग विद एवरीवन। तो थैंक यू देव जी, थैंक यू सो मच आज हमारे शामिल होने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।